नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे 12 राशियों के राशिफल 2025 में। तो पहली राशि है मेष, जिसको इंग्लिश में एरीज कहा जाता है। मेष राशि वालों का राशिफल 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। हालांकि विदेश आदि संबंध से रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। अध्ययन करने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि विवाहित है तो जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक आपके लिए कमजोर रह सकता है। आपके लिए एक उपाय, माँ दुर्गा की नियमित रूप से पूजा अर्चना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। तो दूसरी राशि है वृषभ, जिसको हम इंग्लिश में टॉरस भी कहते हैं। वृषभ राशि वालों का राशिफल 2025 में आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनि देव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद ही अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मार्च 2000 बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसे परिणाम। वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छा परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने रह सकती है, लेकिन ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छा परिणाम जरूर मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामलों में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देंगे और दिलाने का संकेत कर रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रह सकता है। वही विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए भी इस वर्ष को अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 सामान्य और अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आपके लिए उपाय, शरीर में चांदी धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन, जिसको अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। मिथुन राशि वालों का 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर साल रह सकता है। अर्थात 2024 की तुलना में साल 2025 ज़्यादा अच्छा रह सकता है। मार्च तक शनि देव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे। वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा, लेकिन परिणाम कुल मिलाकर बेहतर और संतोषप्रद रह सकता है। राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्ग और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश जरूर रहेगी। पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी रहेगी। तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर नजर आएगा। वही अध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर, लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों में ये साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम एवरेज से भी बेहतर रह सकते हैं। निजी जीवन में मई के बाद वाला समय ज़्यादा अच्छा रह सकता है। मामला प्रेम प्रसंग का हो या फिर दाम्पत्य जीवन का, मई के बाद आप कुल मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थीगण भी मई के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके लिए उपाय के रूप में जब भी संभव हुआ करे, कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन जरूर कराएं। चौथी राशि की बात करते हैं कर्क, यानी कैंसर। कर्क राशि वालों का 2025
बड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा तथा नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देख जा सकेंगे। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद भी खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां रह सकती है। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए मई तक का समय कुल मिलाकर बेहतर कहा जाएगा। विद्यार्थीगण भी मई के पहले ही अपनी पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में भी उन्हें अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके लिए उपाय: पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। 5वीं राशि है सिंह यानी लियो। सिंह राशि वाले 2025 के मामलों के लिए अच्छा तो कुछ मामलों के लिए कमजोर भी रह सकता है, अर्थात यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने शनि का गोचर एवरेज तो वही मार्च के बाद कमजोर परिणाम भी दे सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती है। नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन करने की भी स्थितियां निर्मित हो सकती है। फलस्वरूप घर से भी दूर रहना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वही बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा, अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां लेकिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वही शिक्षा से संबंधित मामलों में भी कहीं मई के बाद समय ज़्यादा अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लिए उपाय: प्रत्येक चौथे महीने बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 नारियल बहाए। तो बात करते हैं छठी राशि के बारे में, जो कि एक कन्या, जिसको हम वर्गो भी कहते हैं। कन्या राशि वाले 2025 आपके लिए एक एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वही बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। वही बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके परिणाम आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। स्वास्थ्य में तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। राशिफल 2025 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से हम पाते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में यह साल आपके लिए अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। आपके लिए उपाय: माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक जरूर लगाएं।